हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ गंगूबाई काठियावादी इंस्पिरेशन मेकअप लुक। अगर आपको बॉलीवुड कैरेक्टर मेकअप, ब्राइडल मेकअप या ट्रांसफॉर्मेशन लुक पसंद है, या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस लुक की खासियत की, तो गंगूबाई का मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस नहीं हुआ है। उनका मेकअप बहुत ही सिंपल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें की है। लाइक मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज़ करने के लिए, एंड मैंने स्किन टोन से रिलेटेड कंसीलर लगाया है। यहाँ पे मैंने मार्स का कंसीलर लिया था और इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देखो, कंसीलर आपको एक ऐसा लेना है लाइक वो फुल कवरेज कंसीलर हो, उसकी कंसिस्टेंसी फुल हो। अगर आप कहोगे कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। फिर अगर उसके बाद से मैं बात करती हूँ, तो चूँकि मैं भूल गई थी कि हमें लेंस भी वियर करने हैं। सो मैंने सोचा कि मेकअप के पहले मैं लेंसेज़ वियर करती हूँ, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट थी उनका बहुत ही आई छोटा था। सो मैंने यूज़ किया यहाँ पे आई लेंसेज़। एंड आई लेंस को देखो, इसमें एज़ अ मैंने अब ब्लिंकिट से परचेज़ किया था 250 का। इसमें मुझे फुल मतलब 3-4 चीज़ें इंक्लूडेड दिया था। लाइक वो आपको लेंस लगाने वाला दिया था, एंड लेंस को निकालने वाला सब कुछ दिया था। 3-4 पैक्स दिए थे। उसके बाद से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बहुत ही अच्छे से कंसील किया है, एंड मैंने फाउंडेशन भी लगाया। एंड फाउंडेशन मैंने स्किन टोन से बिल्कुल मिलता-जुलता लगाया। मैंने ओनली एक टोन फेयर रखा है, जो कि बाद में मैं इसको स्किन से मैच कर दूँगी। आप देख सकते हो कि मुझे एज़ अ नेक पे उसको मतलब फाउंडेशन लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने टोटली सारी चीज़ें स्किन टू स्किन करी है। क्योंकि देखो, मेरे पास वो नहीं था, इनके फेस से रिलेटेड मिलता-जुलता कंसीलर नहीं था जिससे कि मैं हाइलाइट कर सकूँ। बट मेरे पास फॉरएवर 52 के 2 शेड्स थे, एक डार्क एंड एक मीडियम। तो उन दोनों को मैंने मिक्स करके यूज़ किया है। एंड अगर आप चाहो ऐसे ही मिक्स करके किसी भी स्किन टोन से रिलेटेड, आप लाइक डस्की है तो आप उस वैसे कंसीलर को यूज़ कर सकते हो एज़ अ करेक्टर में। और अगर आप लाइक फेयर यूज़ अगर आपके पास है, तो उसको यूज़ कर सकते हो एज़ अ हाइलाइटिंग में। तो आप देख सकते हो कि मैंने हाइलाइटिंग करी है हाइलाइटिंग एरिया पे, आई के नीचे, नोज़ पे एंड फोरहेड पे। एंड इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको पाउडर सेटिंग करनी है। एंड पाउडर सेटिंग मैं पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर आप पाउडर सेटिंग अच्छे से नहीं करोगे, तो लाइक आपको मतलब कि पैच वही बनने लगता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से करो। जितना भर-भर के पाउडर लगाना है उतना लगाओ, ओके? उसके बाद से मैंने गंगूबाई वाला वो आई मेकअप क्रिएट करने के लिए काजल यूज़ किया है, जो कि मतलब मैंने एक बहुत ही मतलब अच्छे ब्रांड का काजल लिया था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किस ब्रांड का है वो। एंड उसके बाद से देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने जो आई शैडो पैलेट यूज़ की है, वो मैंने बहुत ही लाइक न्यूड शेड लिया है, ब्राउन कलर। क्योंकि देखो, मेरे क्लाइंट है, उनकी आँखों में बहुत ही पानी आ रहा था लेंस की वजह से। सो देखो, मैं आपको एक हैक्स बताती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है, तो आप एक क्यूटिव लो और उसको आँखों के एकदम कॉर्नर में रखो और अपने क्लाइंट से बोलो कि वो आँखें बंद करे, एंड वो सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एंड एब्ज़ॉर्ब करने के बाद वो मतलब एज़ अ क्यूटिप में सारा पानी आ जाएगा और आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा। तो ऐसे-ऐसे ब्यूटी हैक्स आपको ट्राई करने पड़ते हैं, तो ताकि आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बने। एंड हर एक चीज़ ट्राई करनी पड़ती है ताकि सब कुछ लाइक रिलेट हो सके। फिर मैंने आईब्रो सेटिंग करी है। आईब्रो सेटिंग भी मैंने लाइक जो चूँकि हमारी जो क्लाइंट है, इनका आईब्रो बना नहीं था। सो मैं क्या करती हूँ कि मेरे से बाय मिस्टेक हो जाता है। देखो, बाय मिस्टेक तो हर एक किसी पर्सन से होता है। तो मेरे से मिस्टेक हुआ था कि मैंने इनके आईब्रोज़ बहुत ही थोड़े से डार्क कर दिए थे। तो उसके लिए एक मेकअप हैक्स मैं ये बताती हूँ कि लाइक मतलब हर एक पर्सन को ऐसा यूज़ करना चाहिए। आप पाउडर लो और पाउडर में आप जो हमारा फ्लफी वो जो मैंने ब्रश यूज़ किया था, उस ब्रश में जब पाउडर लो और आईब्रो के ऊपर लगा दो, तो आपके बहुत ही कम हो जाते हैं। जो डार्कनेस है वो बहुत कम हो जाती है, लाइट हो जाती है। फिर चूँकि देखो, और भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आए, या फिर हर एक पर्सन ऐसा फेस करता है कि अगर आईब्रो नहीं बनी रहती, हमें उसको एक शेप देना है।
जिसके लिए मैंने यूज़ किया है कंसीलर, और कंसीलर को एज़ अ आईब्रो के आजू-बाजू में लगाया है। एंड देन उसके बाद से मैंने इस चीज़ को अच्छे से उनके आईब्रो फिल किए। उसके बाद से मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर चूँकि मैंने मार्स का लिया था, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया नहीं है। मार्स का लिया था, अराउंड आपको पड़ जाएगा 250 या 300 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा। और देखो, चूँकि देखो मैंने एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ करी है, आप देख पा रहे होगे, चूँकि मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पफ का यूज़ किया है कि आप पिज़्ज़ा पफ, अगर आपको देखो पूरे फेस में आपने बेस यूज़ कर लिया है, तो आपको पिज़्ज़ा पफ यूज़ करना ही करना है, नहीं तो प्रोडक्ट आपके हाथों में आ जाएगा। उसके बाद से मैंने आईलाइनर लगाने के बाद एक मोटा सा फ्लफी ब्रश लिया है एंड इससे स्मच किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको उस चीज़ को स्मच करना है, हाफ लाइन नहीं दिखानी है कि आपने एज अ आईलाइनर लगाया, नहीं। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंटूर। कंटूर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत ही मतलब अच्छा वाला, मतलब इनके स्किन टोन से 2 टोन मैंने एज अ डार्क कंटूर लगाया है। एंड कंटूरिंग पॉइंट आप देख सकते हो मैं कहाँ-कहाँ यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद से चूँकि इसके पहले मैंने ब्लश लगाया था, ब्लश भी बिल्कुल मैंने हल्का लगाया था, क्योंकि एज़ अ उनके जो मेकअप है, उनके मेकअप में ब्लश का तो रोल है ही नहीं, बट एक डायमेंशन देने के लिए मैंने यूज़ कर लिया, ताकि हमारे जो फ़ोटोग्राफ़ी हो उस टाइम अच्छा है। एंड हाइलाइटर की बात करूँ तो हाइलाइटर मेरे पास मिस्ट्री ऑफ मिलान का है, जो कि बहुत ही अच्छा आपको एक शेड देता है। एंड उसके बाद से मैंने यहाँ पे जो स्टेज 9 टू 9 का मैंने मस्कारा यूज़ किया है। देखो, आप मस्कारा लाइक देखो, हमारी जो क्लाइंट है वो नीचे की तरफ देख रही थी, तो वो मस्कारा लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आप किसी भी क्लाइंट का मस्कारा लगाओ तो आप बोलो कि मैम आप सामने देखो। जब वो सामने देखती हैं तो वो आपको मतलब एक अच्छा आपको आईब्रो फ़ील करने का एक अच्छा वे मिलता है, एंड आप उससे फ़ील करते हो, ओके। एंड उसके बाद से आप अगर नीचे वाला फ़ील करना चाहते हो तो बोलो कि मैम आप आके अपनी ऊपर करो, देन आप उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मार्स का लिप लाइनर, एंड मार्स के लिप लाइनर से मैंने पूरे लिप को फ़ील किया है। एंड देखो, मैंने मतलब लाइक जितना लिप है उतना ही लिप से मैंने फ़ील किया है, क्योंकि उनके मेकअप में आउटलाइनिंग ज़्यादा नहीं थी, ठीक, इसलिए मैंने बिल्कुल कम दिया। चूँकि हमको बहुत ही ड्राई लग रहा था इनका लिप, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा टिंट लगाया हुआ है। इसके बाद से मैंने लिपस्टिक दी है, चूँकि मेरे पास आप इससे ना थोड़ा-सा कम लाइट दे सकते हो, क्योंकि मैंने उनका मेकअप में गेस किया कि उनके जो लिपस्टिक है वो बहुत ही मतलब कम लाइट, जो रेड कलर मैंने यूज़ किया ना, इतना रेड नहीं था, थोड़ा-सा कम रेड था, तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड मैंने इसको पूरा अच्छे से फ़ील किया, एंड फ़ील करने के बाद मुझे लगा कि लाइक जो मुझे ना थोड़ी आउटलाइनिंग अच्छे से देनी चाहिए। एंड अगर मैं इसको देती हूँ एंड मर्ज कर देती हूँ तो हमारा जो ये रेड कलर है ना, तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है। तो थोड़ा-सा आपको अपना दिमाग लगा के हैक्स ट्राई करने पड़ते हैं। उसके बाद से मैंने उनका बिंदी लगाया, लाइक जो स्टार है चिक के ऊपर, वो चीज़ यूज़ करी। एंड मुझे एक मोल देने थे फेस पे, सो मैंने वो मोल दिया। एंड देखो, चूँकि मेरे पास बिंदी नहीं था, तो ये हैक्स मैंने ट्राई किया कि मैंने लिपस्टिक से वो लाइक अगर आपके पास जिस भी शेप का यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस शेप का एक राउंड सा कोई कुछ भी ले सकते हो, एंड लेके उसमें आप लगा सकते हो। फिर मैंने कुछ फ़ोटो शूट किए, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर